तो इस चैप्टर की स्टार्ट होती है इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कि बेसमेंट में है, और वहाँ पर हमको दिखता है चियोन, और जो कि सोच रहा होता है कि मैंने मतलब डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस डाटा मेरे दिमाग के अंदर डाल रखा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार इसको एक्चुअली ट्राई करने वाला हूँ, और ये एब्सोल्यूट टेक्निक है जो कि शायद से हेवनली डीमन एंसेस्टर की एफ ही नहीं हो सकती है। और चियोन सांस लेता है और उसके बाद वो इस्तेमाल करता है एब्सोल्यूट शॉर्ट टेक्निक का फर्स्ट मोमेंट, और उसके बाद चियोन बोलता है रुको, एक बार वापस से ट्राई करते हैं, और फिर से स्टार्ट करता है और यूज़ करता है एब्सोल्यूट शॉर्ट टेक्निक का फर्स्ट मोमेंट। और चियोन बोलता है ये क्या हो रखा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और क्यों, ये मेरे को बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग क्यों लग रहा है, ये मूवमेंट मेरे को फील ही नहीं हो पा रहा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चियोन डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट टेक्निक का 45th फॉर्मेशन यूज कर रहा होता है, और हम देख रहे होते हैं चियोन सब कुछ बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहा होता है, और चियोन थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है हाँ ये सही है, द डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट टेक्निक ये एकदम परफेक्ट टाइम पर हुआ है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है वो कुछ पहले के विजुअल्स है, और उसके बाद चियोन सोच रहा होता है कि तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहते हैं मेरे को एब्सोल्यूट शॉर्ट टेक्निक फील ही नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अजीब सा ही है, और मैंने आर्गुमेंटेड वीडियोस के अंदर भी बहुत देख रखा है। और फिर नैनो को चियोन बोलता है कि नैनो कंपेयर करो से आर्गुमेंटेड वीडियो में मेरे और एब्सोल्यूट शॉर्ट टेक्निक के बारे में। तो फिर हम देखते हैं कि नैनो इन दोनों को कंपेयर करने लग जाती है, और हम देखते हैं चियोन और वो एब्सोल्यूट शॉर्ट टेक्निक दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं साइड बाई साइड, और चियोन इन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या क्या इसके अंदर गलतियां है। और चियोन को समझ आ जाता है और थोड़ा वो शॉक होकर बोल मतलब सोचता है कि जो मूवमेंट्स मैंने परफॉर्म किए वो बिल्कुल कनेक्टेड लग रहे हैं, पर बिल्कुल ही अननेचुरल सा फील हो रखा है, और मैं शायद से थोड़ा सा स्लो भी हूँ इनको कंप्लीट करने के लिए, और तो ऐसा क्यों हो रखा है। और चियोन गुस्से में बैठ जाता है बिल्कुल टेंशन में, और बोलता है कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या ये सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कोई मूवमेंट है। और चियोन अपने नाखून को खाने लग जाता है और सोचता है कि ये मतलब मेरे पास समझो राइट एनर्जी फ्लो नहीं है, लेकिन मूवमेंट तो बिल्कुल सेम है ना, ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए मूवमेंट को। और चियोन फिर दिमाग आता है चियोन का एनर्जी फ्लो, और चियोन अपने माथे को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मेरे को समझ आया, मैंने लास्ट फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाई डांस को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया था उसको बिना मतलब इंटरनल एनर्जी को सर्कुलेट किए, तो ये हो सकता है, यही यही मैं मिस कर रहा हूँ। और फिर चियोन सोचता है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और ये कैसा जोक है, सिर्फ शॉर्ट मूवमेंट्स को छोड़ दो और ये मत बताओ कि एनर्जी फ्लो इसमें कैसे यूज करे, ये कैसा जोक है। और उसके बाद चियोन सोच रहा होता है, और उसके बाद कुछ उसको समझ आता है और वो बोलता है नैनो जल्दी से क्रिएट करो एग्रीमेंटेड वीडियो फ्रंट साइज का फर्स्ट फ्लोर के स्टोन का। और नैनो सर्च करने लग जाता है यूजर डाटा के अंदर, और फिर वो बना देता है एक वीडियो, मतलब एक फॉर्मेशन टाइप वीडियो, एग्रीमेंटेड वीडियो बना देता है फ्रंट साइज का। और हम पढ़ते हैं कि द माइटी विंड्स ब्लो एंड द क्लाउड फ्लाई हाई आफ्टर स्प्रेडिंग माई नेम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट आई रिटर्न्ड होम, हाउ कुड आई नॉट प्रोटेक्ट द फोर कॉर्नर्स ऑफ माई नेशन विद द ब्रेव वॉरियर्स आई हैव गैदर्ड। और ये लिखा होता है उस ग्रेव स्टोन के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि चियोन सोच रहा होता है क्या इसके अंदर कोई हिंट है, कहीं तो कुछ हिंट होगा। और उसके बाद नैनो बताती है कि ये कोई फाउंडिंग पॉइंट है हान डेस्टिनी की, और चियोन सोचता है फाउंडिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट मतलब हेवनली डीमन एंसेस्टर ने लिखी थी, लेकिन रुको क्या इसके कोई वर्ड्स चेंज हुए। और नैनो बोलते हैं नहीं नहीं कोई वर्ड चेंज नहीं हुए, ज्यादा होशियार मत बन सीआईडी की औलाद। और उसके बाद चियोन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, तो उसके बाद चियोन बोलते हैं चलो एक काम करो, इसको मतलब बिल्कुल टाइनिएस्ट क्लू ढूंढो, इसके अंदर पूरा रिसर्च कर डालो, मतलब बताओ मेरे को क्या है इसके अंदर। और उसके बाद नैनो एनालाइज करने लग जाती है उसको। उसका नैनो बोलती है कि मैंने बहुत एनालाइज किया और मेरे को कुछ होल्स दिखाई दिया हर कैरेक्टर के नीचे। और उसके बाद चियोन बोलते हैं कि क्या होल्स, और ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। और उसके बाद चियोन उन होल्स को देखने लग जाता है बिल्कुल जूम करके, और बोलता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स और होल्स डिफरेंट है, तो इसका क्या मतलब है। और चियोन मन में सोचता है स्मॉल होल्स, मेरे को लग रहा है ये रेफरेंस है ब्लड प्रेशर पॉइंट्स के, तो 4 होल्स मतलब 4 ब्लड प्रेशर पॉइंट्स ना, इसका क्या मतलब है। और उसके बाद चियोन कुछ सोचने लग जाता है, बोलता है कि मेरे को याद आ रहा है मैंने जब पहली बुक नैनो की स्कैन करवाई थी ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी, वहां पर डॉट्स थे और नोट थे ब्लड प्रेशर पॉइंट के ऊपर। तो 4th ब्लड प्रेशर पॉइंट है सोलर प्लेक्सस, लेकिन ये बहुत ज्यादा और नहीं है क्योंकि एनर्जी फ्लो तो डेंटियन से स्टार्ट होना चाहिए जो स्टमक पॉइंट पे है, और वो 7 डॉट्स होते हैं। और चियोन कुछ दिमाग लगाता बोलता है द कैरेक्टर मतलब जो बिग के अंदर 3 स्ट्रोक्स है, और अगर 4 डॉट्स अपन ऐड कर दो तो ये 7 बन जाते हैं। और अगला है विंड जिसके अंदर है 9 स्ट्रोक्स, और इसके अंदर डॉट्स जो भी अपन है, उसके बाद लास्टली 23 ब्लड पॉइंट। और पता नहीं चियोन क्या बातें कर रहा होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और फिर चियोन बिल्कुल एकदम खुश हो जाता, बोलता है कि मैंने फिगर आउट कर दिया, मैंने एनर्जी फ्लो फिगर आउट कर दिया, मैं जीनियस हूँ। और बाहर के लोग फिर देखते हैं यार क्या पागल बंदा है।
और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चियोन खाना पीना खा के बाहर निकल रखा होता है और वो बोलता है कि मेरे को जल्दी से इंडिविजुअल फैसिलिटी ट्रेनिंग में चलना चाहिए और वहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तभी पीछे से आवाज़ आती है यंग मास्टर चियोन यूनवुन, और उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है यूम्पा और ये 200 कैंडिडेट होता है और ये रिक्वेस्ट करता है चियोन से, क्या मैं आपके साथ एक डुअल कर सकता हूँ? और चियोन बोलता है एक डुअल मेरे साथ क्यों? और उसके बाद चियोन मुड़ जाता है और बोलता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ डुअल करने का और मैं एक स्ट्रेंजर के साथ क्यों ही डुअल करूँगा, तो मैं जा रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और उसके बाद वो बंदा पीछे से बोलता है अरे मैंने देखा, मैं ऐसा आप सही बोल रहे हो, पर मैं कुछ सोच रहा था क्या हो अगर मैं आपको थर्ड टेस्ट के बारे में कुछ इंटर्स दे सकूँ और एक गिफ्ट दे सकूँ। और मामला थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, आई गेस डुअल होने वाला है। और चियोन बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा और तुम्हारा क्या रीज़न है एक ऐसे फुलिश रिक्वेस्ट को लाने का मेरे सामने डुअल करने का, और वो भी इन्फॉर्मेशन को लाइन पे रखकर। और उसके बाद बंदा बोलता है कि मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपकी क्वालिफिकेशन चेक करने वाला हूं। और चियोन बोलता है क्वालिफिकेशंस। और उसके बाद ये बंदा एकदम फाइटिंग पोजीशन में आकर बोलता है कि ये मतलब उतना इंप्रेसिव नहीं होने वाला जो टेक्निक मास्टर चियोन ने यूज़ की थी चियोन वुन र्यू की आर्म काटने के लिए, लेकिन मैं आपको शो करना चाहता हूँ द मून एनर्जी ब्लेड की क्लैन की प्राइड। और चियोन बोलता है आओ चलो मेरी तरफ आओ। और ये बंदा चियोन के ऊपर अटैक कर देता है और चियोन उस अटैक से बच जाता है और चियोन इसके बहुत सारे अटैकों से बच जाता है और बोलता है स्लो। और उसके बाद हम देखते हैं चियोन ने इसके ऊपर एक अटैक कर दिया है और ये बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा खून निकलने लग चुका है और चियोन 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 मतलब बिल्कुल ऐसे डर चुका है यार, मैंने ज़्यादा ही प्रेशर लगा दिया क्या, मैंने ज़्यादा ही स्ट्रेंथ लगा दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है।